तो आयरन की डेफिशिएंसी होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, कॉपर की डेफिशिएंसी होना, ये सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पेशेंट्स में शुरू हो जाती हैं जब वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना शुरू कर जाते हैं। तो आज आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि विटिलाइगो के या सफ़ेद दाग के पेशेंट क्या ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे उनकी रिकवरी और फास्ट हो जाए। हेलो एवरीवन, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सफ़ेद दाग में क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ काया क्लब ग्लोबल। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। मैं हूं कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल में पिछले 30 सालों से, जहां पे हम 2 लाख से भी अधिक सफ़ेद दाग और सोराइसिस पेशेंट को कंसल्टेशन दे चुके हैं और हमारा 93 से 95% सक्सेस रेट भी रहा है। आज हमारे पास पॉडकास्ट में हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन। चलिए उनसे मिलते हैं। डॉक्टर धवन, कैसे हैं आप? बताइए अपने बारे में कुछ। सो नाइस, थैंक यू डॉक्टर सम्यक। मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, फाउंडर काया क्लब ग्लोबल। और काया क्लब ग्लोबल दिल्ली एनसीआर में स्थित हॉस्पिटल है जिसमें कि पिछले 30 सालों से हम 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को कंसल्टेशन दे चुके हैं, वाइट पैचेस के और सोराइसिस के। और ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कि आसपास के लोग यहाँ पर विज़िट करके अपनी मेडिसिन लेते हैं, और लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं बॉम्बे से लेकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, वहाँ के सब लोग अपना प्रोफाइल ऑनलाइन भेजते हैं और हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो टीम है वो उनके प्रोफाइल को स्टडी करके और उनकी मेडिसिन ऑनलाइन उनको भेजती है। एंड वी हैव गॉट ए ग्रेट सक्सेस रेट विद अवर एक्सपीरियंस, जो कि 30 सालों से हम लोग ये कर रहे हैं। आज हमारे साथ जैसे डॉक्टर सम्यक हैं, तो हम डॉक्टर सम्यक से विटिलिगो डाइट के बारे में आज हम बात करेंगे और पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन डॉक्टर सम्यक से हम पूछते हैं। डॉक्टर सम्यक, ये बताएं कि सफ़ेद दाग के पेशेंट में क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर धवन, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये इतना कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। कितने सारे पेशेंट्स जब हमें फ़ोन कॉल की क्वेरी देते हैं, वीडियो कंसल्टेशन क्वेरी देते हैं, या काया क्लब ग्लोबल पे कांटेक्ट करते हैं फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो एक बहुत ही कॉमन डाउट उनके मन में रहता है कि डॉक्टर साहब क्या परहेज़ होने चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आजकल नेट पे मिल गई है। वन टच पे लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई है, तो पेशेंट्स जो है ना वो कभी कभी मिसगाइड भी हो जाते हैं। और इस मिसगाइडेंस से क्या होता है, हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में भी और ऑनलाइन भी, कि पेशेंट्स की बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे पास पेशेंट थी मेनोपॉजल एज ग्रुप में, वो 40+ उनकी एज थी। एंड उनको कहीं इन्होंने किसी ब्लॉग में पढ़ लिया था कि सफ़ेद दाग अगर उनको है तो उनको दूध नहीं पीना चाहिए। तो ऐसा करने से उन्होंने क्या किया, एकदम स्ट्रिक्टली उन्होंने अपनी डाइट में से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को उन्होंने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया। और रिजल्ट क्या हुआ, बाद में उनको कुछ महीने बाद जो है फ्रैक्चर हो गया। और जब उनका एक्सरे कराया और जब उनको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास वो गए, उनकी फाइंडिंग में पता चला कि इनको तो जी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जहाँ हमारे शरीर में हड्डी नहीं बन पाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी। हमारे जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम ये बात करें कि सफ़ेद दाग में क्या ना खाएं और क्या खाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से ऑनलाइन वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में डिफिशियंसीज हो जाती हैं। कुछ पेशेंट आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 6 होता है। अब 6 हीमोग्लोबिन से अगर हम करेंगे तो इलाज भी अगर हम उनको देंगे तो उनके बॉडी में रंग बनाने वाली कोशिकाएं बन ही नहीं पाएंगी। हमें कम से कम हीमोग्लोबिन चाहिए 11 या 12। तो आयरन की डेफिशिएंसी होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, कॉपर की डेफिशिएंसी होना, ये सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पेशेंट्स में शुरू हो जाती हैं जब वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना शुरू कर जाते हैं। आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को कि सफ़ेद दाग के पेशेंट को क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अवॉइड करनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। ग्रेट क्वेश्चन डॉक्टर धवन। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोग जो हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए ऑप्ट करते हैं, वीडियो कंसल्टेशन या हमारे डॉक्टर्स की टीम से कांटेक्ट करते हैं, उनका ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सफ़ेद दाग के पेशेंट क्या ना खाएं या वो किस चीज़ों का परहेज़ करें। क्योंकि पेशेंट को यूजुअली इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है ऑनलाइन, उनको लगता है कि शायद डाइट से ही मेरा सफ़ेद दाग बढ़ रहा है और शायद डाइट से ही मेरा सफ़ेद दाग कम भी होगा। तो उनको मेन क्वेश्चन रहता है कि क्या चीज़ें मैं ना खाऊं। तो इसमें नंबर 1 जो चीज़ आती है वो है अधिक मात्रा में खट्टी चीज़ों का सेवन करना। फॉर एग्जांपल बहुत खट्टा दही हो गया या खट्टा अचार हो गया, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। इसमें हमारे जो है स्ट्रेस पैदा करते हैं, बॉडी में पित्त की उत्पत्ति होती है, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, एसिडिटी कॉज करते हैं, और इन्हीं सब पाथवे से ही जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसे हमने मॉडर्न मेडिसिन में कहा है, रंग बनाने वाली कोशिकाओं की डेथ हो जाती है।
और जहाँ जहाँ स्किन में मेलानोसाइट्स या फिर रंग बनाने वाली कोशिकाओं की डेथ हो जाएगी वहाँ पे सफ़ेद दाग शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें एक तो हमें अवॉइड करनी है। सेकेंडली अगर हम बात करें आम, अधिक मात्रा में आम का सेवन करने से भी सफ़ेद दाग की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आम में होते हैं फिनॉल्स एंड टैनिन्स। ये क्या करते हैं, ये भी बॉडी में ऑक्सीडेशन पैदा करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं और सफ़ेद दाग पैदा करने वाली प्रक्रिया को एक्टिवेट कर देती हैं। और अगर हम बात करें तो लाल मिर्च, हरी मिर्च, मसाले, ये भी सफ़ेद दाग की उत्पत्ति करते हैं। और यही रीज़न है क्यों हमारे देश में, इंडिया में, राजस्थान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस पाई जाती है सफ़ेद दाग की बाकी रीजन्स के मुकाबले। चाय में होते हैं टैनिन क्या करता है, जैसे ही हम खाने के ऊपर चाय पीने की जो हमारी हैबिट है वो बहुत ही हार्मफुल हैबिट है, क्योंकि खाने के अंदर जो आयरन होता है उसको टैनिन अब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देती है। तो चाय के अंदर एक टैनिन कंपाउंड होता है जो चाय पीने से जो है बॉडी में हम जो खाना खाते हैं आयरन उसमें से नहीं निकल पाता, और आयरन की कमी के होने की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और हमें ये भी मालूम है मॉडर्न मेडिसिन में कि हीमोग्लोबिन जब तक हमारा 10 से ऊपर नहीं है तो कोई भी ट्रीटमेंट जो है सफ़ेद दाग की वो मेलानोसाइट्स यानी कि रंग बनाने वाले कोशिकाओं को जीवित नहीं कर पाएगी। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसे मैंने बताया, आयरन की डिफिशियंसी में आते हैं, विटामिन डी की डिफिशियंसी में आते हैं, कॉपर की डिफिशियंसी में हमारे पास आते हैं। तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जिनको हमें बॉडी में एडिक्वेट बैलेंस होना, RDA जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस, ये पूरा होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का। तो ये तो हैं वो सारी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अपनी डाइट में। डॉक्टर साहब, क्या इसमें काजू और इस तरह के जो नट्स हैं उनका क्या रोल रहता है? यस, तो जैसे हमारा काजू हो गया, पिस्ता हो गया, और भी लेस कॉमनली चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं, बेरीज, क्रैनबेरी, रास्पबेरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती हैं हमारी बॉडी। और ये भी सोराइसिस में जर्नल्स में सफ़ेद दाग में जर्नल्स में मेंशन्ड है कि इनका खाने से भी जो है मेलानोसाइट की डेथ होती है। तो आम भाषा में आप ये कहना चाहते हैं कि जिन जिन फूड आइटम्स की आपने बात करी है ये बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन्स को पैदा करेंगी और वो टॉक्सिन्स जाके सफ़ेद दाग की उत्पत्ति करेंगे। वो ऐसे रस्तों को, ऐसी प्रक्रियाओं को शुरू कर रहे हैं जिससे कि सफ़ेद दागों के पैदा करने वाले मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहे हैं हमारे। तो इसमें मैं एक और पॉइंट डॉक्टर साहब ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने ये मॉडर्न एंगल से जो चीज़ें बताई हैं, तो मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक एंगल से कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में नोट किया है कि जिनके खाने से वाइट पैचेस बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है कि बैंगन और कच्चा टमाटर, ये दो ऐसे फूड हैं जिनके अंदर के एलर्जेंस पाए जाते हैं, और वो एलर्जेंस अगेन बॉडी में जाके टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और वो टॉक्सिन स्किन के ऊपर अटैक करके वाइट पैचेस की उत्पत्ति को करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें आपने बताई हैं डेफिनेटली ये पेशेंट को बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव्ड हुई चीज़ें हैं। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि इंटरनेट के ऊपर इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि पेशेंट डाउटफुल है कि उसको क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वी आर सो थैंकफुल टू यू कि आपने उसको मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर साइंटिफिकली उसको बताया है कि ये वाकया ही सही है, ये काल्पनिक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इससे दर्शकों को एग्जैक्ट पता लगेगा कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। होपफुली इस पॉडकास्ट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम वो सारी गलतफहमियां दूर कर पाएंगे जो पेशेंट के माइंड में होती हैं डाइट को लेके। डॉक्टर समक, आपने बहुत ग्रेट इन्फॉर्मेशन आज हमारे व्यूअर्स को दी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी लोगों के लिए कि क्या नहीं खाएं। जी, तो आज आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि विटिलाइगो के या सफ़ेद दाग के पेशेंट क्या ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे उनकी रिकवरी और फास्ट हो जाए? देखिए, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि विटिलाइगो के पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। जैसे कि कॉपर की डिफिशियंसी से हमें पता है कि सफ़ेद दाग होता है, हमें पता है कि आयरन की डिफिशियंसी से सफ़ेद दाग होता है। हमें इन चीज़ों को पूरा करना है। हमें ऐसी चीज़ें खानी हैं जिससे कि बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो, जिससे कि ऐसी फूड आइटम्स खाने हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिस खाने में, वो हमें खाना है। फॉर एग्जांपल डेट्स, खजूर, फिग्स, इनमें कॉपर होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और अगर हम बात करें तो सेब और प्याज, इसमें मिलते हैं थायोल्स और क्वेरसेटिन। ये थायोल्स और क्वेरसेटिन भी जो हैं ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इनके खाने से भी जो सफ़ेद दाग की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है शरीर में, उसको दबाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, मेरे को इतने साल हो गए आज विटिलाइगो का ट्रीटमेंट करते हुए सफ़ेद दाग के पेशेंट को। ये जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपने आज दी है हमें कि सफ़ेद दाग के पेशेंट को सेब खाने से रिकवरी फास्ट हो सकती है और साथ में प्याज खाने से भी रिकवरी फास्ट होती है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अमेजिंग आपने पॉइंट्स जो है साइंटिफिक रेज किया है आज यहाँ पर। यस, एक और फूड आइटम जो आजकल नया जिसका प्रचलन चला है वो है वे प्रोटीन।
आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो वे प्रोटीन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, लेकिन इसके ऊपर अब नई स्टडी होके आई है कि आखिर वे प्रोटीन का क्या रोल है सफ़ेद दाग में। तो वे प्रोटीन में जो है बहुत टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, 20 टाइप के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, उसी में से एक है सिस्टीन। सिस्टीन में क्या होता है, थायोल होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, जो कि सेब और प्याज में मिलता है। ये थायोल जो है एंटी एंजाइमेटिक होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये फ्री रेडिकल यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारी बॉडी में कम करता है। एक और जो चीज़ मिलती है वो है वे प्रोटीन में लैक्टोफेरिन। लैक्टो मतलब दूध, दूध से मिलने वाला, फेरिन मतलब फेरस यानी कि आयरन। तो ये एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आयरन की डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और जिन पेशेंट का हीमोग्लोबिन 10 से कम होता है तो उनको सफ़ेद दाग में इलाज में उतनी सक्षम ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है। तो हम भी रिकमेंड करते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कम से कम 11 या 12 होना चाहिए। तो लैक्टोफेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आयरन को बाइंड करके रखता है हमारे शरीर में। तो लैक्टोफेरिन मिलता है वे प्रोटीन में। सेकेंडली लैक्टोप्रीऑक्सीडेज। लैक्टोप्रीऑक्सीडेज हमारे खाने में जो हैवी मेटल्स होते हैं उसकी चिलेशन यानी कि उसकी न्यूट्रलाइजेशन भी कर देता है, और एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम सफ़ेद दाग के पेशेंट को हम रिकमेंड कर सकते हैं। खजूर हो गया आपका, फिग्स होगा, इसमें क्या होता है कॉपर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। सेब बताया मैंने, और मैंने आपको बताया प्याज, उसमें क्या होते हैं थायोल्स और कैटेकॉल्स होते हैं, वो भी आपका एंटीऑक्सीडेंट। वे प्रोटीन में मैंने कुछ कंपाउंड्स बताए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं, जिनके आजकल की नई स्टडीज़ आई हैं जो बता रहे हैं जिससे कि सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को हेल्प हो सकती है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर धवन की कोई ऐसी हेल्पफुल टिप्स हों या कुछ ऐसी चीज़ें, कोई बेनिफिशियल ड्रिंक्स हो या फूड आइटम हो जिससे आपको लगे कि पेशेंट्स को बेनिफिट हो सकता है। हम अपने पेशेंट को क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि आप गाजर और चुकंदर के मौसम में गाजर और चुकंदर का जूस बनाएं, वो ड्रिंक बना के, और जो अडल्ट पेशेंट्स हैं वो 7 ग्राम तुलसी के पत्ते, 7 नंबर ऑफ तुलसी के पत्ते उसमें डाल के उसको ड्रिंक को बनाएं। और अगर बच्चे छोटे हैं, 3 से 5 से 7 साल के बच्चे हैं, तो वो 3 तुलसी के पत्ते डाल के गाजर और चुकंदर का तुलसी के पत्तों वाला जूस पीने से विटिलाइगो के पेशेंट, सफ़ेद दाग के पेशेंट के अंदर जब कायाकल्प ट्रीटमेंट प्लान चल रहा होता है तो रिकवरी और फास्ट आती है इन पेशेंट में। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि कॉपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिसके साथ रिजल्ट्स फास्ट आते हैं। आप क्या करें, कॉपर का जग लें, उसके अंदर आप पानी भरें, 24 घंटे उसके अंदर पानी रुका रहे, और उसके बाद आपको उसको, अगर गर्मियाँ हैं तो उसको निकाल के फ्रिज में रख सकते हैं पानी की बोतल में डाल के, और वो ठंडा करके भी आप पी सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 24 घंटे कॉपर के वेसल में पानी का रखा हुआ पीना सफ़ेद दाग के पेशेंट को डेफिनेटली हेल्प करता है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहले क्या बताया मैंने आपको, गाजर और चुकंदर का हमें हेल्प मिलता है, फिर हमें हेल्प मिलता है कॉपर के वेसल के यूज़ करने से। डॉक्टर धवन, आपने जो एक तांबे का एग्जांपल दिया है, जो बेनिफिशियल टिप आपने हमारे पेशेंट्स को दिया, इसको मैं एक्चुअली साइंटिफिकली बताना चाहता हूँ। कॉपर आखिर कर क्या रहा है, कॉपर मेलानोजेनेसिस में कैसे हेल्प कर रहा है, रंग बनाने में कैसे हेल्प कर रहा है कॉपर। कॉपर एक्चुअली एक को फैक्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट को फैक्टर की तरह वो काम करता है। एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि रंग बनाने वाले सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। इस हार्मोन को चाहिए होता है कॉपर। तो जो आप हमारी आयुर्वेदिक की टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि तांबे के बर्तन में पानी को 24 घंटे स्टोर करने से, पीने से फ़ायदा होता है, वो एक्चुअली आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन में साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है। उस हार्मोन को वो कॉपर की रिक्वायरमेंट है। दैट्स ग्रेट डॉक्टर धवन। आई थिंक यही इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी खूबी है, जहाँ पे एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर मिल के पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए सामने आ रहे हैं और साइंस को डिबंक कर रहे हैं, गलतफहमियों को दूर कर रहे हैं। एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा जो पेशेंट को हेल्पफुल हो सकता है जी। वो क्या है, खदीर का यूज़। खदीर क्या होता है, कत्था होता है। तो कत्थे की छाल जो होती है, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है या मार्केट में भी अवेलेबल है, आप उसकी डोज है 3 ग्राम। 3 ग्राम कत्थे की छाल को 1 कप पानी में उबालें। जब वो हाफ रह जाए, आधा बाकी रह जाए, तो उसको छान के पी लें। तो ये बहुत बेनिफिशियल ड्रिंक है वाइट पैचेस के पेशेंट को। अगर वो जब ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या वो नहीं भी ले रहे होते हैं तो ये रिकवरी में हेल्प करता है। ग्रेट इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर धवन, कोई और आपके कायाकल्प पे हमने जो कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो पेशेंट्स को आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं आपको आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी हैं। आपने बहुत डिटेल में बताया क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं आपको अपने 30 साल के कायाकल्प के एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा जी। वो क्या है कि हम सब पेशेंट को परहेज़ बताते हैं, पेशेंट करते हुए भी हमारे पास आते हैं,
हमने इसको प्रूव करने के लिए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक क्लिनिकल स्टडीज़ अपने पेशेंट्स के ऊपर करी। हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हमने क्या किया, 100 पेशेंट्स हमने सेलेक्ट किए जिनको कि हमने सारे परहेज़ जो हमने आज डिस्कस करे ये सारे परहेज हमने बताए और साथ में कायाकल्प का ट्रीटमेंट उनके शुरू किया विद ऑल दीज प्रिकॉशंस। ठीक है। और फिर हमने आफ्टर 6 मंथ्स उनकी स्टडीज़ की, रिजल्ट्स की, और एक 100 पेशेंट का ग्रुप हमने ऐसा बनाया जिनको कि हमने सिर्फ कायाकल्प का ट्रीटमेंट दिया और हमने प्रिकॉशंस कोई भी नहीं बताए। उनको जो भी नॉर्मल रूटीन में वो खा रहे थे वो वही खाते रहे। और आप हैरान हो गए कि 6 महीने की क्लिनिकल स्टडीज़ के बाद हमने पाया कि रंग बनाने की प्रक्रिया दोनों ग्रुप्स में सेम थी। चाहे वो बहुत परहेज कर रहे थे तो भी 6 महीने में उनके अंदर वो क्विक रिकवरी मिली, चाहे वो परहेज नहीं भी कर रहे थे तो भी क्विक रिकवरी मिली। तो ये एक बहुत एस्टॉनिशिंग फाइंडिंग है हमारे क्लिनिक पे कि परहेज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपको एक पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा कि हमने ये पाया है कि अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें और कायाकल्प ट्रीटमेंट की बात करें, अगर पेशेंट कायाकल्प ट्रीटमेंट ले रहा है तो प्रिकॉशंस आर जस्ट 5%, 95% इज रेगुलरिटी विद योर ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर धवन, इसका मतलब ये हुआ जो क्लिनिकल स्टडी शो कर रही है वो ये कि कायाकल्प ग्लोबल ट्रीटमेंट के साथ जो डाइटरी प्रिकॉशंस हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, सिर्फ 5% रह जाती है। और मेन जो, क्योंकि हमारे पास जितने सारे पेशेंट आते हैं उनके माइंड में यही रहता है कि शायद डाइट से उनका सफ़ेद दाग बढ़ रहा है। काफ़ी बार पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उन्होंने सलाद में नींबू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था, या उन्होंने खट्टी चीज़ें कंज्यूम कर ली थी, या कुछ लोगों के मन में और भी गलत फहमियाँ रहती हैं डाइट को लेके। लोगों को लगता है कि उसकी वजह से उनका सफ़ेद दाग बढ़ रहा है। लेकिन आपकी स्टडी ये बता रही है कि अगर पेशेंट सही डॉक्टर से जुड़े, सही समय पर इलाज ले और सही समय पे सरगन लगाए, धूप दिखाए, ऑइंटमेंट दिखाए और सही समय पे दवाई खाते रहे, बिल्कुल ये है 95% ऑफ प्रॉपर विटिलिगो ट्रीटमेंट। डाइटरी प्रिकॉशंस आर जस्ट 5%। अमेजिंग। डॉक्टर, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे इसी के साथ साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 साइंसेस के डॉक्टर्स मिलके विटिलिगो डाइट के ऊपर एक पॉडकास्ट बना रहे हैं। इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिए। हो सकता है कि कोई और ज़रूरतमंद के ये वीडियो काम आ जाए। और कायाकल्प ग्लोबल के चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारे पॉडकास्ट हम लेके आए हैं सोराइसिस के ऊपर, और आने वाले टाइम में भी हम सफ़ेद दाग के ऊपर पॉडकास्ट लेके आएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जो 180-200 वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। आप देखेंगे कैसे कितने सारे पेशेंट्स के जो रियल रिजल्ट्स हैं, रियल टेस्टिमोनियल्स हैं, रियल पेशेंट फीडबैक है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं।